अध्याय 78 वास्तविक खुशी, अवांछित ध्यान। उस रात घर में मौत जैसा सन्नाटा था। क्रिस के घर से चले जाने के बाद सिलास अपने कमरे में चला गया। अपने पिता के साथ इस छोटे से अंतराल से परेशान नहीं हुआ। कोई भी उम्मीद कर सकता था कि वह और भी कुछ करेगा या यहाँ तक कि चरम पर जाएगा, इस तथ्य को देखते हुए कि उसके पिता ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन हाल ही में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जिसने जीवन की अधिकांश चीजों पर सिलास के दृष्टिकोण को बदल दिया है। वेनेजुएला की अपनी पहली यात्रा और द्वीप की घटना के बाद सिलास की मानसिकता पूरी तरह से बदल गई। उस समय जब वह मौत से बस एक सांस दूर था, सिलास को मानसिक स्पष्टता का एक संक्षिप्त क्षण मिला। उसने अपने अब तक के जीवन के बारे में सोचा और उसने सिस्टम की मदद से और बिना मदद के कितना कुछ हासिल किया है। इसका उत्तर था कुछ भी नहीं। अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के अलावा, जो कि पूरी तरह से सिस्टम का काम था, सिलास को लगा कि उसके पास कोई उपलब्धि नहीं है। उसके पास अपने पिता, डैनियल, विपरीत लिंग, सभी और खुद के प्रति तीव्र क्रोध और घृणा थी। इतना गुस्सा और नफरत कहाँ से आए? जागने के बाद सिलास खुद से पूछे बिना नहीं रह सका। बेशक वह उन तीव्र भावनाओं का कारण जानता था, लेकिन क्या वह इसे खुद पर नियंत्रण करने देगा? हालांकि वे भावनाएं वास्तव में सतह पर नहीं आईं क्योंकि उसने उन्हें अधिकतम स्तर भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल के साथ दबा दिया था। वे भावनाएं अभी भी उसके अंदर गहराई से दबी हुई थीं। सिलास जानता था कि उन भावनाओं को दबाना निकट भविष्य में उसके लिए उल्टा पड़ सकता है, और इसीलिए उसने उन भावनाओं को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। वह व्यक्ति जो उन भावनाओं का मूल कारण है, उसका पिता। यही कारण था कि उसने बिना रोक टोक के अपने पिता पर गुस्सा निकाला। पहले के विपरीत, जब वह किसी भी कीमत पर उस आदमी से बचने की पूरी कोशिश करता था, उसने उन भावनाओं का सामना करने और उनका सामना करने का फैसला किया, इससे पहले कि वे उसे खा जाएं और उसे वह बना दें जो वह नहीं बनना चाहता। निर्णय लेना आसान था लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिलास ऐसा करने में सक्षम था। जहाँ तक उसके दिल में बचे हुए गुस्से और नफरत की बात है, तो वह सूरज की रोशनी से कोहरे की तरह गायब हो गई। उसके दिल में जो घुटन भरी भावनाएं थीं, जो उसे घुटन दे रही थीं और लगभग उसके दिमाग को खोखला कर रही थीं, आखिरकार उनका ख्याल रखा गया और अब वह ताज़ी हवा में सांस ले सकता है। एक साफ दिल और दिमाग के साथ, और चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ, वह अपने बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद सो गया। जब क्रिस घर से बाहर चला गया और सिलास अपने कमरे में चला गया, तो उसके दिल और दिमाग में अलग अलग जटिल विचार और भावनाएं चल रही थीं। किम वहीं जड़वत खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। क्यों? कैसे? उसने बड़बड़ाया और पास के सोफे पर गिर पड़ी। किम को यह विश्वास करना बहुत मुश्किल लगा कि सिलास अपने पिता से ऐसे आहत करने वाले शब्द कहेगा, लेकिन उसे और भी बेतुका लगा कि क्रिस ने सिलास के साथ ऐसी अवर्णनीय बातें की। किम जानती थी कि सिलास के भावहीन चेहरे और उसकी सपाट आवाज के विपरीत, जब उसने वे शब्द कहे, तो यह उन शब्दों के डरावने प्रभावों से बिल्कुल अलग था। किम जानती थी कि सिलास का अपने पिता पर बहुत गुस्सा होना गलत नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि परिवार बिखर जाए। लेकिन एलेक्स को एक पूर्ण परिवार में बड़ा होना चाहिए, किम ने धीमी आवाज में खुद से कहा। ऐसा क्यों हो रहा है? किम को बहुत दुख हुआ और उसका दिल टूट गया। मुझे उम्मीद है कि चीजें जल्द ही ठीक हो जाएंगी, उसने आह भरते हुए कहा। किम ने घर से निकलने से पहले क्रिस के चेहरे पर आखिरी भाव भी देखा और वह चिंतित हो गई। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक है। उसने उसका फोन कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि फोन उसके सामने बज रहा है, तो उसे पता चल गया कि वह फोन पीछे छोड़ गया है। कोई विकल्प न होने के कारण उसने लिविंग रूम में रहने और उसके घर वापस आने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। अगले दिन थकी हुई किम उठी और समय देखने के लिए अपना फोन उठाया। सुबह के 7:23, और वह अभी तक वापस नहीं आया है। किम चिंतित हो गई जब उसने समय देखा और पाया कि क्रिस वापस नहीं आया है। मुझे एलेक्स को स्कूल के लिए तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, किम ने कहा और एलेक्स के कमरे में चली गई, उसे जगाने और स्कूल के लिए तैयार करने के लिए। रास्ते में उसने सिलास को लिविंग रूम में आते देखा। गुड मॉर्निंग किम, सिलास ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। किम उसके चेहरे पर मुस्कान और खुशी के भाव देखकर कुछ पल के लिए चौंक गई। उद्धरण चिन्ह। सुप्रभात सिलास, तुम्हारी रात कैसी रही? बहुत बढ़िया, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा और लिविंग रूम में चली गई। किम ने ये देखा और मुस्कुराए। ये वास्तव में पहली बार था जब उसने सिलास को वास्तव में खुश देखा और महसूस किया। मुझे लगता है कि वह कल अपने सारे गुस्से को बाहर निकाल पाया, किम ने सोचा और एलेक्स के कमरे की ओर बढ़ गई।
सिलास एक हल्के फुल्के एहसास के साथ उठा और बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। उसका दिमाग बहुत साफ था और किसी भी विचार से मुक्त था। उसने एक पल के लिए छत को देखा और राहत की सांस ली, फिर अपने बिस्तर से कूदकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकला और नीचे लिविंग रूम में चला गया। लिविंग रूम में जाते समय सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात किम से हुई, जो अभी अभी उठी हुई लग रही थी। एक उज्ज्वल और खुश मुस्कान के साथ उसने उसका अभिवादन किया और लिविंग रूम में चला गया। सिलास का मूड ये संदेश ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि उसे लूनार से एक बहुत ही परेशान करने वाला संदेश मिला। मास्टर, हम एलर के सिस्टम में लगातार हैकिंग के प्रयासों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। सिलास के चेहरे पर खुशी का भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक शिकन आ गई। वे कमबख्त शिकारी कुत्ते, उन्हें बहुत समय लग गया। लूनार, क्या तुमने हैकिंग प्रयासों के मूल बिंदुओं और उनकी पहचान की है? हाँ, 12 स्थानों की पहचान की गई, 6 यूएसए में, 4 चीन में और 2 दक्षिण कोरिया में। उनकी पहचान अलग अलग अनुबंधित पेशेवर हैकिंग टीमों की है। होशियारों का झुंड, उन्होंने खुद ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, सिलास ने व्यंग्य किया। लूनार, हैकिंग प्रयासों द्वारा बनाए गए कनेक्शन बिंदु का उपयोग हैकर्स के सर्वर से कनेक्ट करने के लिए करें और उनके सिस्टम में एक ट्रोजन लगाएं और इसका उपयोग करके उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें। हाँ गुरु, इसके अलावा उनके आसपास के सभी हैक करने योग्य डिवाइस को हैक करें और उन सभी में ट्रोजन लगाएं। मैं उनकी कॉल तक पहुंच प्राप्त करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उनके सभी संदेश इतिहास को पढ़ें, भले ही वे बनफोन का उपयोग कर रहे हों। हाँ गुरु, मुझे लगता है कि मैं आखिरकार कुछ क्रियाओं का अनुभव करने जा रहा हूँ। अध्याय 79 अनचाहे ध्यान 2 एलेक्स के विचार और विस्फोट। कुछ घंटों बाद डाइनिंग टेबल पर सिलास अपना नाश्ता करने के बाद अपनी सीट से उठ रहा था। एलेक्स और किम लगभग अपना नाश्ता कर चुके थे। मैं एलेक्स को स्कूल छोड़ दूंगा, सिलास ने किम से कहा। ठीक है, किम ने जवाब दिया, क्योंकि उसने डाइनिंग टेबल को साफ किया। एलेक्स, अपना स्कूल बैकपैक ले आओ। एलेक्स ने सिर हिलाया और सोफे से अपना बैकपैक उठाया और सिलास की ओर चल दिया। सिलास ने एलेक्स को देखा और उसे पास आने का इशारा किया ताकि वह अपने बाल संवार सके और अपने कपड़े ठीक कर सके। चलो चलते हैं, सिलास ने कहा और एलेक्स का हाथ पकड़ लिया और घर से बाहर निकल गया। बाहर सिलास और एलेक्स कारवेट की ओर चले गए और उसमें सवार हो गए और सिलास चला गया। एलेक्स के स्कूल के रास्ते में सिलास ने एलेक्स की असामान्य चुप्पी देखी। पहले के विपरीत जब एलेक्स कार में सिलास के साथ मुस्कुराता और खुशी से बातें करता था, एलेक्स असामान्य रूप से शांत था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही परिचित भाव था। एक ऐसा भाव जिससे वह परिचित था और उसका अर्थ समझता था। तुमने कल रात मुझे और पिताजी को लड़ते हुए सुना? सिलास ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि उसने एलेक्स के चेहरे को करीब से देखा। एलेक्स ने अपनी लाल और नम आंखों से सिलास के चेहरे को देखा। उद्धरण चिन्ह ... क्यों? उसने पूछा। वह भ्रमित था। जब से वह याद कर सकता है, उसके पिता हमेशा उनके प्रति, विशेष रूप से अपने बड़े भाई के प्रति, अपमानजनक और हिंसक रहे हैं। वह उत्सुक और भ्रमित था कि ऐसा क्यों है। उसे कभी याद नहीं आया कि वह या उसका बड़ा भाई अपने पिता के प्रति अवज्ञाकारी या अपमानजनक रहे हों, लेकिन वह आदमी उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? जब भी वह कार्टून देखता है, तो वह हमेशा अपने पसंदीदा पात्रों को अपने परिवार का अच्छा ख्याल रखते हुए देखता है। वह हमेशा बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और खुशी देखता है, भले ही वह जानता था कि वह जो देख रहा है वह असली नहीं है। वह खुद को ऐसी जिंदगी की कामना करने से रोक नहीं पाया। वह पूरी तरह से जानता है कि किम उसकी असली मां नहीं है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह उसके साथ अपने जैसा व्यवहार करती थी। उसके लिए उसका भाई उसके जीवन का सबसे अच्छा व्यक्ति है। वह जानता था कि सिलास हमेशा उसके लिए दोष और मारपीट सहता था, कभी भी अपने पिता को उस पर उंगली उठाने की अनुमति नहीं देता था जब भी वह उन पर गुस्सा करना चाहता था। इस कारण से वह अपने पिता से नफरत करता था। यही कारण था कि जब उसने कल अपने भाई और उनके पिता को लड़ते हुए सुना तो वह इतना दुखी और क्रोधित हुआ। उस पल एलेक्स चाहता था कि उसके पिता उनके जीवन से गायब हो जाएं, लेकिन वह दुविधा में था। वह भी एक पूर्ण और खुशहाल परिवार चाहता था, जैसा कि वह कार्टून में देखता है। अब खुद को और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ, उसके गालों पर गर्म आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगा। सिलास ने ये देखा और गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ढूंढते हुए आह भरी। गाड़ी पार्क करने के बाद सिलास ने रोते हुए एलेक्स को गले लगाया और उसके बालों को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया।
सब ठीक है, एलेक्स। अब सब ठीक है। अब तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, ठीक है। किम के साथ भी ऐसा ही है, सिलास ने एलेक्स को शांत करने और उसे रोने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा। एलेक्स को रोता देख सिलास को बहुत दुख हुआ। एलेक्स की मां की मृत्यु के बाद सिलास ने हमेशा छोटे लड़के के लिए वहां रहने और उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का निर्णय और वादा किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने वास्तव में अपना वादा निभाया और उसने उस वादे पर कितनी प्रगति और प्रयास किया है। वह जानता था कि एलेक्स के जीवन में मां और पिता की अनुपस्थिति के कारण पैदा हुए खालीपन को पूरी तरह से भरने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। जब सिलास ने ये सोचा तो उसने आह भरी, मुझे लगता है मुझे और अधिक प्रयास करने होंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। कुछ मिनट बाद एलेक्स का रोना पहले ही शांत हो गया था, इससे पहले कि वह आखिरकार रुकता। अभी भी सिलास की बाहों में एलेक्स ने कुछ और मिनटों तक ऐसे ही रहने का फैसला किया, लेकिन जब उसने सिलास के शब्द सुने तो वह ऐसा नहीं कर सका। तुम्हें अभी भी स्कूल जाना है और तुम पहले से ही देर से जा रहे हो, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह एलेक्स के हाथों को सहलाता रहा। बाल, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, सिलास ने आगे कहा। मैं जाना चाहता हूँ, एलेक्स ने सिलास की बाहों से खुद को अलग करते हुए कहा। सिलास ने ये देखा और मुस्कुराया। ठीक है, उसने कहा और कार को पार्क से हटा दिया और एलेक्स के स्कूल की ओर गाड़ी चलाना जारी रखा। बाकी ड्राइव मौन में बीती, लेकिन सिलास ने देखा कि एलेक्स के चेहरे के भाव में काफी सुधार हुआ है और वह अपने चारों ओर एक खुशनुमा आभा बिखेर रहा था। एलेक्स को स्कूल में छोड़ने के बाद सिलास कार में बैठ गया और घर वापस जाने वाला था जब उसे लूनर से एक संदेश मिला। मास्टर, मुझे हैकर्स के ठेकेदारों की पहचान मिल गई है। आगे बढ़ो। यूएसए में 4 समूहों को गैलिड साइंटेक्स, कॉन्चाई प्रिसिजन इंडस्ट्री, सफ्रेन, सिनॉप्सिस, ऑटोमेटा डेटा प्रोसेसिंग द्वारा अनुबंधित किया गया था। चीन में 4 समूहों को अलग अलग चीनी कंपनियों द्वारा अनुबंधित किया गया था और दक्षिण कोरिया में 2 समूहों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों की कंपनियों द्वारा अनुबंधित किया गया था, जिनमें यूएसए, फ्रांस, जर्मनी की कंपनियां शामिल थीं। एक अलग स्थान से एक नया प्रयास किया गया और मैं इसे पेंटागन तक वापस लाने में सक्षम था। सिलास हैकिंग समूह के ठेकेदार की पहचान से हैरान नहीं था, लेकिन वह लूनर के अंतिम वाक्य से चौंक गया। पेंटागन, जैसा कि वास्तविक पेंटागन में है, सिलास ने आश्चर्य और सदमे के मिश्रण में पूछा। वास्तविक पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय। लेकिन क्यों? सिलास मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ लिया। सिलास जानता था कि एलर दुनिया भर की शीर्ष कंपनियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करना पूरी तरह से अलग मामला है। यही मैं एलर के डेटाबेस में जाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेंटागन के अंदर किसी का कोई उपयोग डेटा है या नहीं। अच्छा, ऐसा करो और जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बताओ, सिलास ने आह भरते हुए कहा। उसे लगा कि वह हाल ही में बहुत आहें भर रहा है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। पेंटागन, उम्मीद है कि यह कोई अनजान व्यक्ति है जो उत्सुक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिलास ने एलर और पेंटागन से जुड़े मुद्दे को अभी अलग रखने का फैसला किया, जब तक कि उसे लूनर से और जानकारी नहीं मिल जाती। सिलास ने कार स्टार्ट की और गाड़ी चलाने ही वाला था कि उसने देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके चेहरे पर सुंदर मुस्कान के साथ उसकी ओर आ रहा है। अच्छा, 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 क्या तुम इसे देखोगे? अगर ये शहर का सबसे नया बड़ा लड़का नहीं है, तो वह अकेला और अकेला सिलास है। सिलास ने दूर से उस कमीने की आवाज सुनी। अध्याय 80, एक अप्रत्याशित मुलाकात। उन दोनों के बीच हुई इस घटनापूर्ण मुलाकात को 2 महीने हो चुके हैं। डैनियल ने अपने पिता की कंपनी में मिले प्रबंधकीय पद का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह योजना के अनुसार नहीं हुआ। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बनने और सुर्खियों में आने के बजाय उसे एक साधारण दर्शक के रूप में छोड़ दिया गया। उसे एक साइड कैरेक्टर, एक साधारण अतिरिक्त के रूप में छोड़ दिया गया, और यह सब एक कमीने सिलास, एक नामहीन राक्षस जैसा दिखने वाले हारे हुए व्यक्ति की वजह से हुआ। मिलन के बाद डैनियल ने सिलास से संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने अपने पालतू कुत्तों को भी उसे खोजने का आदेश दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे सिलास हवा में गायब हो गया हो। लेकिन किसने सोचा था कि वह सिलास को ढूंढ लेगा, जो अपनी एक नौकरानी के कार्यस्थल के ठीक सामने इतना मायावी रहा है। डैनियल अपनी लड़की को उसके कार्यस्थल पर छोड़ने के बाद कार्यालय जाने वाला था, जब उसने दूर से एक बहुत ही जानी पहचानी आकृति देखी जो सिलास से मिलती जुलती थी। पहले तो उसे संदेह हुआ और यकीन नहीं हुआ कि क्या ये वास्तव में सिलास है, लेकिन उसे महसूस होने वाली परिचित भावना के कारण
उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह वास्तव में सिलास है, और एक दुष्ट मुस्कान के साथ डैनियल सिलास की कार की ओर चल पड़ा। आखिरकार अब समय आ गया है कि वह अपना बदला ले। सिलास ने डैनियल को अपनी ओर आते देखा और आह भरी, ये कमीना, अभी जब मैं भूल ही गया था कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है, तो यह एक कॉकरोच की तरह अचानक सामने आ गया जिसके कई जीवन हैं। सिलास ने डैनियल पर ध्यान नहीं दिया जो उसके पास आ रहा था, और उसने अपनी कार स्टार्ट कर दी। कार वेग दहाड़ने लगी और डैनियल उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। लगभग तुरंत ही उसका चौंका हुआ चेहरा गुस्से और ईर्ष्या में बदल गया। वो कमीना, उसके पास बुगाटी और शेवरले कारवेट है, जबकि मेरे पास सिर्फ एक पुरानी 2018 कार है। आखिर उसने सिर्फ 2 साल में ये सब कैसे कर दिखाया? उसका रूप इतना कैसे बदल गया? उसने 2 महीने में ऐसे बदलाव पाने के लिए किस तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवाई? डैनियल ने अपने आप से कड़वाहट से सोचा, क्योंकि उसने अपनी गति बढ़ा दी थी। इस बिंदु पर डैनियल पहले से ही पूरी तरह से आश्वस्त था कि यह सिलास था। डैनियल इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसे लगा कि अपनी विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के कारण उसे सिलास की स्थिति में होना चाहिए। उसके पिता एक मल्टी-मिलियन डॉलर की कंपनी के मालिक हैं, उनके पास वह सब कुछ है जो कोई भी कभी भी मान सकता है, लेकिन सिलास उससे बेहतर स्थिति में क्यों है? सिलास डैनियल के दिमाग में चल रहे विचारों से अनजान था, लेकिन उसने उसकी गति में वृद्धि को नोटिस किया। सिलास ने गाड़ी चलाते हुए रुकने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन चूंकि यह सिंगल लेन थी, इसलिए डैनियल को देखते ही उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। कूद गया और कार के सामने खड़ा हो गया। इस मूर्ख को क्या हो गया है? क्या वह नहीं देख सकता कि मेरे पास उसके अपरिपक्व रोल प्ले के लिए समय नहीं है? सिलास ने खुद से सोचा, इस समय थोड़ा नाराज महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वह डैनियल से भाग रहा था या उससे बच रहा था, लेकिन वह विचलित होने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। सिलास ने दरवाजा खोला और डैनियल से भिड़ने के लिए कार से बाहर आया। यार, बेवकूफ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कार के सामने क्यों खड़े हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? सिलास ने विदूषक डैनियल से पूछा। सिलास के शब्द सुनकर डैनियल को गुस्सा आ गया। तुमने मुझे अभी क्या कहा? डैनियल ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा और यह भी पूछा कि क्या तुम जीने से थक गए हो, ताकि तुम चलती कार के आगे कूद सको। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कार से कुचले जा सकते हो और अपने निर्माता के पास भेजे जा सकते हो? या तुम एक घटिया सेप्पुकु करने की कोशिश कर रहे हो? सिलास ने फिर से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। इस बिंदु पर डैनियल ने आखिरकार अपना आपा खो दिया और वह धीमे, धमकी भरे कदमों से सिलास की ओर बढ़ा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जो तुमने कहा था उसे दोहराओ। इसे दोहराओ ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम मेरे सामने हमेशा कितने कमजोर और डरपोक रहे हो। डैनियल ने गुर्राते हुए सिलास को डराने की कोशिश की। सिलास ने ये देखा और मुस्कुराया। उसे लगा कि डैनियल एक दांतहीन गली के कुत्ते की तरह भौंक रहा है। कोई खतरा नहीं, बस शोर मचाने वाली आवाज, लेकिन उसने उसे अपनी बात कहने का मौका देने का फैसला किया। वह उत्सुक था कि डैनियल क्या करेगा। सिलास शांति से खड़ा रहा जब तक कि डैनियल उसके सामने खड़ा नहीं हो गया। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ उसे देख रहा था। क्या तुम यह नहीं कह सकते? बिल्ली ने तुम्हारी जीभ काट ली। तुम सोचते हो कि क्योंकि तुमने कुछ अच्छी सवारी की है और तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए तुम मुझसे मुक्त हो जाओगे। इसे अपने उस मटर के पंख के दिमाग में डाल लो, तुम मेरे खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं हो। इसे अपने मटर के पंख के दिमाग में डाल लो। डैनियल ने सिलास के चेहरे पर गुस्से से गुर्राते हुए और सिलास को छाती पर हल्के से धक्का देते हुए कहा। उस समय वह सिलास को जमीन पर पटक कर उसे अपने पैरों तले रौंदने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह जनता के बीच था और उसे अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखनी थी। सिलास ने डैनियल की हरकत देखी और मुस्कुराया। तुम अभी भी एक मूर्ख और भ्रमित मूर्ख हो, डैनियल। अगर तुम सच में सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, तो मैं तुम्हें वास्तविकता में वापस लाता हूँ, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा और डैनियल को थोड़ा बल लगाते हुए हल्के से धक्का दिया। परिणाम, डैनियल सड़क पर उड़ गया जब तक कि वह अपनी कार से टकरा नहीं गया और बेहोश हो गया। क्या मूर्ख है, वह अपने दिवास्वप्न से जाग ही नहीं पाता। शायद यह उसे वास्तविकता से जगा देगा, सिलास ने कहा और कार में वापस आकर चला गया। उसने ये जांचने की जहमत नहीं उठाई कि डैनियल मर गया है या जिंदा, लेकिन उसे यकीन था कि वह जिंदा है, क्योंकि उसने अपनी ताकत को बहुत कम नियंत्रित किया हुआ था। ईमानदारी से, सिलास को लगा कि डैनियल के लिए मर जाना और गायब हो जाना बेहतर होगा, लेकिन वह जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत परेशानी भरा होगा। जैसे ही सिलास चला गया,
उसने देखा कि लोगों की भीड़ गिरे हुए डैनियल की ओर भाग रही है। अध्याय 81 नया व्यवसाय उद्यम। एक चमकदार मुस्कान के साथ सिलास बहुत खुश और खुद से प्रसन्न महसूस करते हुए घर चला गया। उसे लगा कि डैनियल के साथ उसकी अप्रत्याशित मुठभेड़ कुल मिलाकर एक बुरी बात थी। पहली बार उसने डैनियल को वापस वहीं रखा जहां वह था, जमीन पर और मिट्टी पर पल रहा था। हाँ, हाल ही में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, सिलास ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा और गाड़ी चलाना जारी रखा। सिलास को आखिरकार घर वापस आने में कुछ मिनट लग गए। उसने कुछ समय के लिए विला में न जाने का फैसला किया क्योंकि यह बहुत ही कष्टप्रद दूरी है और उसे 7 घंटे लंबी ड्राइव करने का भी मन नहीं है। जब वह घर पहुंचा तो उसने किम को काले रंग की ऑफिस पोशाक में देखा, जो काम पर जाने के लिए तैयार थी। ऑफिस के लिए? सिलास ने पूछा। हाँ, 7 बज चुके हैं और लगभग देर हो रही है। मुझे अब जाना है, किम ने कहा और सोफे से अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। आप टैक्सी या उबर ले रहे हैं? सिलास ने पूछा जब वह दरवाजे से बाहर जाने के बारे में सोच रहा था। मुझे टैक्सी लेना पसंद है, किम ने सिलास की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? सिलास ने पूछा और सहजता से कारवेट की चाबी उसके पास फेंक दी। आप इसे ले सकते हैं, यह अब आपकी है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे आज के लिए मैनेज कर सकते हैं और मैं बाद में आपको जो पसंद है वह लाकर दूंगा, सिलास ने कहा। सिलास को बुरा लगा कि किम ऑफिस जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कुछ जो उसके दर्जे के अनुकूल नहीं है। किम ही उसके लिए कंपनी का प्रबंधन करती है, जो उसे सीईओ बनाता है, और उस पद पर होने के नाते जब वह टैक्सी से उतरती है तो उसके कर्मचारी उसे कैसे देखते हैं। किम ने कारवेट की चाबी पकड़ी, जिसे सिलास ने उसकी ओर फेंक दिया। वह शुरू में इसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि सिलास द्वारा उसे दिए जाने वाले पहले उपहार को मना करना बहुत अपमानजनक होगा, और इसके अलावा वह पहले से ही देर से चल रही है और कार से कार्यालय जाना आसान और तेज हो जाएगा। मुझे ये पसंद है, धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा और घर से चली गई। सिलास ने किम को जाते हुए देखा। घर से बाहर निकलकर वह अपना लैपटॉप लेने के लिए अपने कमरे में चला गया। उसके पास आज करने के लिए बहुत सारे काम हैं। लैपटॉप मिलने के बाद वह वापस लिविंग रूम में आया और अपनी सीट पर बैठ गया। सिलास ने लैपटॉप को अपनी गोद में रखा और उसे चालू किया। जब वह चालू हो गया और बूट हो गया तो उसने लूना को गिया को उससे कनेक्ट करने के लिए कहा। गिया और लैपटॉप कनेक्ट होने के बाद लैपटॉप डिस्प्ले को गिया के साथ जोड़ा गया, जिससे लैपटॉप पर जो भी दिखाया जा रहा है वह गिया पर भी दिखाया जाएगा। वाह, बढ़िया, सिलास ने नर्म आवाज में कहा। गिया का डिस्प्ले लैपटॉप के डिस्प्ले से बिल्कुल अलग था। लैपटॉप के विपरीत गिया सिलास को एक ही समय में कई टैब खोलने और उनका उपयोग करने की अनुमति देता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इससे लैपटॉप के प्रदर्शन या बैटरी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता है। साथ ही गिया अभी भी किसी अन्य डिवाइस को कनेक्ट और पेयर कर सकता है। सिलास ने 4 टैब खोले और 2 को ऊपर और 2 को नीचे रखा। सिलास ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और उसने देखा कि टैब उसके सिर की हरकत का अनुसरण नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी प्रारंभिक स्थिति में बने हुए थे, जैसे कि उसे दीवार पर चिपका दिया गया हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गिया ने सिलास के विचारों पर प्रतिक्रिया की। परिणाम देखकर सिलास मुस्कुराया और टैब को अपने सामने प्रकट होने की इच्छा की, जबकि उसका सिर अभी भी बाईं ओर था, और तुरंत टैब उसके सामने आ गए। सिलास ने इसे दाईं ओर से किया और उसे वही परिणाम मिला। वह खड़ा हुआ और चारों ओर देखा और उसे वही परिणाम मिले। प्रौद्योगिकी वास्तव में एक सुंदर चीज है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा और वह शुरू किया जो उसने शुरू में करने की योजना बनाई थी। सिलास अपने खाते में सारा पैसा निवेश करना चाहता है। सिलास ने अपने फोन को गिया से जोड़ा और अपने खाते की शेष राशि की जांच करने के लिए अपना बैंक खाता खोला। $1,018,207,090 $1 बिलियन, सिलास ने आश्चर्य से कहा जब उसने अपने खाते में राशि देखी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि आखिरी बार जब उसने अपना खाता बैलेंस चेक किया था तब वह सेराह और इम्मा को उनके वेतन का 1 साल का अग्रिम भुगतान करना चाहता था। इससे मैं जितना चाहूं उतना निवेश कर सकता हूं और चूंकि निवेश दान नहीं है तो मुझे इसके लिए छूट पुरस्कार मिलेंगे। इसका मतलब है कि मैं अपने निवेश से रिटर्न मिलने तक इंतजार करने के बजाय तुरंत अधिक पैसे वापस पाने के लिए पैसे खर्च करूंगा। अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने से पहले सिलास ने सिस्टम से कुछ पूछने का फैसला किया। सिस्टम, छूट पुरस्कारों से प्राप्त राशि यादृच्छिक है, लेकिन क्या कोई ऐसी सीमा है जिसके नीचे यह नहीं जा सकता?
सिलास ने ये पूछने का फैसला किया क्योंकि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी एक ऐसी चीज है जो उसे भ्रमित कर रही है। सिलास अपने पास मौजूद सभी पैसे निवेश करने की योजना बना रहा है, लेकिन वह ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहां उसके पास आज इमारतों के अंतिम बैच को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे न हों। हाँ, उसे रिबेट रिवॉर्ड से पैसे मिलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि उसे कितना मिलेगा। क्या उसे भुगतान पूरा करने से पहले कई बार ट्रांसफर करना होगा? सिलास को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसका वह अनुभव नहीं करना चाहता। इसके अलावा उसे लगा कि उम्मीद और धारणाओं के बजाय तथ्यों के साथ काम करना बेहतर है। $5 मिलियन से अधिक की राशि के लिए रिबेट रिवॉर्ड से प्राप्त की जा सकने वाली राशि 10x रिबेट लागू होने के बाद प्राप्त होने वाली कुल राशि के 1/4 से कम से लेकर 3/4 के बीच होती है। सिलास खुश था जब उसे सिस्टम से जवाब मिला। उसने सोचा कि यह उन परिदृश्यों में से एक है जब उसे खुद पता लगाने के लिए कहा जाएगा। $5 मिलियन से अधिक की राशि के लिए 10x रिबेट लागू होने के बाद प्राप्त होने वाली कुल राशि के 1/4 से लेकर 3/4 के बीच प्राप्त की जा सकने वाली राशि। सिलास ने खुद से सोचा, मुझे कुछ न बताने से तो ये बेहतर है। ऐसा लगता है कि मैं इमारतों की खरीद पूरी करने से पहले कई बार पैसे ट्रांसफर करने की स्थिति से बच नहीं पाऊंगा, सिलास ने खुद से सोचा। फिर भी सिलास ने अपना सारा पैसा निवेश करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ने का फैसला किया। सिलास एक निजी निवेश कंपनी और एक निजी हेज फंड कंपनी खोलने की योजना बना रहा है जिसका इस्तेमाल निजी तौर पर खुद और उसके व्यवसाय के लिए किया जाएगा। सिलास ने श्री विलियम्स को कॉल करने का फैसला किया। कुछ रिंग के बाद कॉल लग गई और श्री विलियम्स ने कॉल उठाया। नमस्ते श्री सिलास। श्री विलियम्स, मुझे निजी हेज फंड कंपनी और निवेश कंपनी के निर्माण के लिए सभी संबंधित और प्रासंगिक दस्तावेज चाहिए। ये कंपनियां काराकास, वेनेजुएला में स्थित होंगी। आपको कानूनी पक्ष के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस दस्तावेजों की जरूरत है, सिलास ने तुरंत अपने कॉल का उद्देश्य बताते हुए कहा। ठीक है, मैं उन्हें आज के अंत से पहले तैयार कर लूंगा, श्री विलियम्स ने कहा और फोन काटने ही वाले थे कि उन्हें कुछ याद आ गया। श्री सिलास, श्री रेंडल जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इमारतों के दस्तावेजों के साथ विला में आना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्हें मुझसे उस स्थान पर मिलना चाहिए जो आपको भेजा जाएगा। ठीक है, फिर श्री विलियम्स ने कहा और फोन रख दिया। कॉल के बाद सिलास ने लूनार से श्री विलियम्स को घर का पता भेजने के लिए कहा। श्री रेंडल के इमारतों के दस्तावेजों के साथ आने से पहले जब श्री विलियम्स ने संबंधित कंपनियों के निर्माण के दस्तावेज तैयार कर लिए, तो सिलास ने अपने पैसे का निवेश कहाँ करना है, इस पर शोध करना शुरू करने का फैसला किया। अध्याय 82 मिशन रिवॉर्ड। आधे घंटे की खोजबीन के बाद सिलास के पास अब अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए पर्याप्त जानकारी है। उसके पास पहले से ही उन कंपनियों की एक विस्तृत सूची है जिनमें वह निवेश करने जा रहा है और यहां तक कि सीधे खरीद भी सकता है। चूंकि सिलास ने वेनेजुएला में कंपनी खोलने का फैसला किया, इसलिए उसने लूनार को श्री यूसुमाई रोबिस को एक संदेश भेजने के लिए कहा जिसमें उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताया जाए और उसे आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। सिलास को व्यवसाय बनाने के कानूनी पक्ष के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वह तकनीकी रूप से वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह है। यही कारण है कि सिलास ने वेनेजुएला में व्यवसाय खोलने का फैसला किया क्योंकि वह SEC जैसी एजेंसियों या नीतियों और कानूनों से परेशान नहीं होना चाहता था जो उसके संचालन में बाधा डाल सकते थे। जब सिलास ने लूनार को निर्देश देना समाप्त किया तो उसने 1 घंटी बजती सुनी। वह मिस्टर रेंडल ही होंगे, सिलास ने कहा और सोफे से उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। जैसा कि उसने सोचा था, उसे मिस्टर रेंडल दरवाजे पर खड़े मिले। मिस्टर रेंडल, अंदर आइए, सिलास ने मिस्टर रेंडल से कहा। मिस्टर रेंडल ने जो देखा उससे वह चौंक गए। कैसे? उन्होंने चौंक कर खुद से कहा। उन्हें सिलास के रूप में आए इतने बड़े बदलावों पर यकीन नहीं हो रहा था। पिछली बार मिले हुए सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए थे और सिलास इतना बदल गया है कि अब उसे पहचान पाना मुश्किल है। मिस्टर रेंडल को लगा कि अगर उन्होंने सिलास की जानी पहचानी आवाज़ नहीं सुनी होती तो वे उसे पहचान ही नहीं पाते। उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि सिलास ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कहाँ करवाई और प्लास्टिक सर्जन की पहचान क्या है। सिलास ने देखा कि मिस्टर रेंडल अभी भी दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव देखे। जब सिलास ने रियल एस्टेट वकील के चेहरे पर भाव देखे तो वह समझ गया, क्या मुझे अपने चेहरे के बारे में कुछ करना होगा? मैं हर किसी को हैरान करके जीता रहता हूँ, सिलास ने खुद से सोचा। हालांकि सिलास के मन में ऐसा विचार आया था
लेकिन ये बस एक क्षणभंगुर विचार था। मिस्टर रैंडल, सिलास ने रियल एस्टेट वकील को पुकारा, उसे उसकी कल्पना से बाहर निकाला। आह, हाँ हाँ, ठीक है। मिस्टर रैंडल हकलाते हुए अंदर चले गए। सिलास इस पर मुस्कुराए और लिविंग रूम में अपनी सीट पर बैठ गए, और मिस्टर रैंडल भी अपनी सीट पर बैठ गए। अपनी सीट पर बैठने के बाद मिस्टर रैंडल ने अपने ब्रीफकेस से दस्तावेज निकालना शुरू कर दिया। मिस्टर सिला, ये रहे दस्तावेज, मिस्टर रैंडल ने कागजात टेबल पर रखते हुए कहा। सिलास ने दस्तावेज उठाए और उन्हें देखना शुरू कर दिया। जब वह दस्तावेजों को देख रहा था तो सिलास ने छूट के रूप में मिलने वाली संभावित राशि के बारे में सोचा। उसने सिस्टम के रिबेट रिवॉर्ड नोटिफिकेशन की संख्या के बारे में सोचा जिसे वह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि लूनार ने अपने बैंक खाते तक पहुंच देने के बाद कई लेन देन किए हैं। ये सोचकर सिलास ने सिस्टम से पूछने का फैसला किया कि क्या सटीक रिबेट रिवॉर्ड निर्दिष्ट करना संभव है। कुछ सेकंड के बाद सिलास ने सिर हिलाया और उन पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद उसने इमारतों की खरीद के लिए हस्तांतरण किया। हस्तांतरण करने के तुरंत बाद सिलास ने सिस्टम को अपनी रिबेट रिवॉर्ड नोटिफिकेशन प्रदर्शित करने के लिए कहा। आपने 98 करोड़ डॉलर खर्च किए। आपको किए गए खर्चों का 10 गुना रिबेट मिला। आपने 69 करोड़ डॉलर कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। आपको कोका कोला का 1.42% मिला। आपको आर्बोट लैब का 2.87% मिला। नोटिफिकेशन देखकर सिलास ने संतुष्टि में सिर हिलाया और इमारतों की खरीद को पूरा करने के लिए शेष हस्तांतरण किया। हो गया, सिलास ने कहा, और भुगतान पूरा करने के बाद श्री रैंडल को दस्तावेज वापस दे दिए। श्री रैंडल ने सिलास से दस्तावेज प्राप्त किए और उन्हें वापस अपने ब्रीफकेस में रख लिया। बस इतना ही, सिलास ने पूछा और श्री रैंडल ने सिर हिलाया और जाने के लिए अपनी सीट से उठ खड़े हुए। सिलास ने श्री रैंडल को दरवाजे तक पहुंचाया और उनके जाने के बाद वे चेहरे पर मुस्कान लिए वापस लिविंग रूम में चले गए। सिस्टम, नवीनतम लेन देन की छूट पुरस्कार अधिसूचना प्रदर्शित करें। आपने 67 करोड़ 97,30,000 डॉलर खर्च किए। आपको किए गए व्यय का 10 गुना छूट मिला। आपने 89 करोड़ 37,60,000 डॉलर कमाए। पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। आपको लॉकहेड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन का 5.35% प्राप्त हुआ। जब सिलास ने अधिसूचना देखी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। लॉकहेड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन से और शेयर। सिस्टम क्या करने की कोशिश कर रहा है, सिलास ने खुद से पूछा जब उसने देखा कि उसे कंपनी के और शेयर मिल गए हैं। चलिए इसे एक तरफ रख देते हैं। मिशन पूरा करने के लिए सिस्टम मुझे जो इनाम देगा उसे देखने का समय आ गया है, सिलास ने उत्साह में अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। ये वह मिशन है जिसे पूरा करने में उसे सबसे ज्यादा समय लगा और यह एक चेन मिशन भी है। इससे वह बहुत उत्साहित और उत्सुक हो गया कि उसे सिस्टम से इनाम के तौर पर क्या मिलेगा। सिस्टम, मिशन के पूरा होने से संबंधित सूचना प्रदर्शित करें, सिलास ने उत्साह से कहा और तुरंत ही उसकी रेटिना में सूचनाओं की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। चेन मिशन आय पूरा हुआ। मिशन विवरण। चेन मिशन आय, एक व्यवसाय शुरू करें और एक पुरस्कार प्राप्त करें। 1 साल में $1 बिलियन का मूल्यांकन। पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति। 100% मूल्यांकन। 1,65,96,70,000 डॉलर पूरा हुआ। समय सीमा 292 दिन 9 घंटे। सिस्टम वर्तमान में मिशन पूरा होने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का मूल्यांकन कर रहा है। मूल्यांकन पूरा करने के लिए शेष समय 29 मिनट 56 सेकंड। क्या बकवास है, सिस्टम, सिलास ने कहा। मैं निराश हूँ। उसे लगा कि उसने उत्साह और प्रत्याशा की भावनाओं के साथ जो कुछ भी किया वह भावनात्मक निवेश की बर्बादी थी। ठीक है, मुझे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मूल्यांकन अगले 30 मिनट में किया जाएगा और मैं पुरस्कार देख पाऊंगा, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, और भी अधिक उत्साह और प्रत्याशा से भरा हुआ। सिलास अभी भी समय बीतने का इंतजार कर रहा था जब उसे लूनर से एक संदेश मिला। मास्टर, मैंने पेंटागन से एलए के सिस्टम को हैक करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्र की है। ओह, कौन है वह? सिलास ने जिज्ञासा से पूछा। यह एक ऐसा मुद्दा है जो उसे हाल ही में परेशान कर रहा है और वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि लूनर को जानकारी एकत्र करने के बाद क्या मिला। तुरंत गियर की स्क्रीन पर एक युवा व्यक्ति की छवि प्रदर्शित हुई जो किशोरावस्था में दिख रहा था। नाम, जॉन ब्रान। पद, आक्रामक सुरक्षा प्रमाणित पेशेवर। मैंने जो जानकारी एकत्र की है
उसके अनुसार वह एक नया भर्ती है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियुक्त किया गया था और उसने एलर के सिस्टम को हैक करने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि वह ऊब गया था। वह ऊब गया था, इसका क्या मतलब है? सिलास ने आश्चर्य से पूछा। जवाब देने के बजाय लूनर ने ब्रान के फोन से प्राप्त चैट संदेश प्रदर्शित किए। ये चैट ब्रान और एंथनी नामक एक व्यक्ति के बीच थी। ब्रान, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। ऑफिस में करने के लिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ कुछ बूढ़े गंजे लोगों को देख रहा हूँ जो माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा अहंकार लेकर घूम रहे हैं। एंथनी, भाई, तुम बोर कैसे हो सकते हो? तुम पेंटागन में काम करते हो। तुम अपने हैकिंग कौशल के साथ क्यों नहीं खेलते? मुस्कुराते हुए इमोजी डालता है। ब्रान, अच्छा विचार है, मैं अभी इसे आजमाऊंगा। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। आजकल बच्चों को क्या हो गया है? चेक पढ़ने के बाद सिलास खुद से पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि मैं बिना किसी कारण के चिंतित था, लेकिन यह एक अच्छी बात भी है, सिलास ने राहत की सांस लेते हुए सोचा। सिलास के विचार सिस्टम नोटिफिकेशन के पॉपअप होने से रुक गए। मूल्यांकन पूरा हुआ। अध्याय 83 मिशन पुरस्कार माओ। मूल्यांकन पूरा हुआ। पुरस्कार अब दिए जाएंगे। पुरस्कार 1x यादृच्छिक आइटम ब्लूप्रिंट 1x यादृच्छिक आइटम 400,000 SP। आपको ब्लूप्रिंट मिला, एवोल्यूशन कैप्सूल। आपको एक यादृच्छिक आइटम मिला, एक बहुउद्देशीय एंड्रॉयड यूनिट X1। सिलास को मिले पुरस्कारों से आश्चर्य और उलझन हुई। उसे मिले 400,000 सिस्टम पॉइंट को छोड़कर, जो उसके लिए बहुत है। उसे समझ में नहीं आया कि अन्य पुरस्कार क्या हैं। उसे लगा कि वह कुछ हद तक समझ गया है कि दूसरा पुरस्कार क्या है, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। एक एवोल्यूशन कैप्सूल, एक बहुउद्देशीय एंड्रॉयड यूनिट, सिलास ने उत्सुकता से पूछा। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सिलास ने तुरंत सिस्टम स्टोर खोला और आइटम की खोज की, क्योंकि वह उनका विवरण और विवरण चित्र देखना चाहता था। एवोल्यूशन कैप्सूल, एक सफल तकनीक जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी व्यक्ति को लगातार आनुवंशिक वृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने में मदद करती है। सिलास ने एवोल्यूशन कैप्सूल का विवरण पढ़ते समय अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। तो यह एक ही समय में गैस और एवोल्यूशन चैम्बर का अधिक उन्नत संस्करण है, सिलास ने खुद से कहा। ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन कैप्सूल अभी तक नहीं बनाया गया है, या यह निश्चित रूप से सिस्टम स्टोर में एक आइटम के रूप में होगा और ब्लूप्रिंट नहीं होगा। साथ ही इसके विवरण से ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन कैप्सूल के पूर्ण प्रभाव अभी तक ज्ञात नहीं है, या विवरण पूरी तरह से अलग होगा। एवोल्यूशन कैप्सूल के आसपास की स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद सिलास ने खुद से कहा, एक सफल तकनीक जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रभाव डालती है, के रूप में पढ़ने के बजाय इसकी भव्यता का वर्णन करने के लिए अधिक व्यापक और विस्तृत विवरण होता। सिलास ने एक से जुड़े मामलों को एक तरफ रखने और अपने दूसरे पुरस्कार की जांच करने का फैसला किया। तुरंत सिलास ने सिस्टम स्टोर में मल्टीपर्पस एंड्रॉयड यूनिट की खोज की और इसका विवरण प्रदर्शित किया गया। मल्टीपर्पस एंड्रॉयड यूनिट, एक यांत्रिक इकाई जिसे एक ऐसी उपस्थिति के साथ डिजाइन किया गया है जो इसके जैविक समकक्ष से मिलती जुलती है और क्षमताओं और उन्नति दोनों में अपने जैविक समकक्षों से आगे निकल जाती है। एंड्रॉयड यूनिट एकीकृत होती है और इसे केवल अजी कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता प्रणाली के न्यूनतम आय स्तर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि संज्ञानात्मक क्षमताओं के अपने जैविक समकक्ष स्तर को पार किया जा सके। अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं से परे, ये भावनाओं को अनुभव करने और प्रदर्शित करने की क्षमता से लैस है। एंड्रॉयड यूनिट उच्च लड़ाकू क्षमताओं से भी लैस है, जिसमें युद्ध परिदृश्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उन्नत हथियार और रक्षात्मक तंत्र शामिल हैं, जो इष्टतम प्रदर्शन और सामरिक लचीलापन सुनिश्चित करते हैं। एंड्रॉयड यूनिट में एक मनोरंजन फंक्शन भी है। उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत मनोरंजक गतिविधियों के लिए लागत 13,600,000 SP। वाह! सिलास मल्टीपर्पस एंड्रॉयड यूनिट का विवरण पढ़ने के बाद थोड़ा चौंक गया और तीव्र उत्साह में चिल्लाया। यह ऐसा है जैसे मैंने खुद को एक टर्मिनेटर या साइबॉर्ग का एंड्रॉयड संस्करण प्राप्त कर लिया है, सिलास ने उत्साह में अपनी आंखों को चमकाते हुए कहा। लेकिन इसके लिए कोई विवरण छवि क्यों नहीं है? इसके अलावा आइटम अधिसूचना के तुरंत बाद ही भौतिक हो गया होगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, सिलास ने उलझन में पूछा और उसने सिस्टम से पूछने का फैसला किया। सिस्टम, मैं दूसरा इनाम कैसे प्राप्त करूं? आइटम के टैब पर क्लिक करें। ठीक है, सिलास ने कहा और तुरंत आइटम के टैब पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद एक और इंटरफेस पॉपअप हुआ। जाति का पता चला, मानव। अपने माओ को अपना पसंदीदा लिंग निर्दिष्ट करें। पुरुष, महिला।
सिलास ने इसे देखा और तुरंत दूसरा विकल्प महिला चुना, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि उसे पुरुष माओ की क्या जरूरत होगी। उसके विकल्प को चुनने के बाद और संदेश पॉपअप होने लगे। बहुउद्देशीय एंड्रॉयड इकाई को नस्लीय लक्षण निर्दिष्ट करना पूरा हुआ। नस्लीय योग्यताएं और क्षमताएं निर्दिष्ट करना पूरा हुआ। सिस्टम इंटरफेस पर एक खाली महिला विशेषता वाली मानव जैसी दिखने वाली इकाई प्रदर्शित हुई, जिसके नीचे एक संदेश था, अपनी पसंद के अनुसार अपना माओ डिजाइन करें। जब सिलास ने इसे देखा तो उसे फिर से झटका लगा। इसमें ये फंक्शन भी है। सिलास अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका। ये ज्ञात है कि जब विपरीत लिंग की बात आती है तो हर पुरुष की अपनी कल्पना और सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताएं होती हैं, और सिलास इसका अपवाद नहीं है। उसका ब्राउज़र इतिहास भी इसका गवाह है। पवित्र सुसंस्कृत शास्त्रों को पढ़ने के कारण सिलास को दक्षिण कोरियाई लड़कियां बहुत पसंद हैं, खास तौर पर वे लड़कियां जो सुसंस्कृत सामग्री में वर्णित रूप और आकृति वाली हों। अपने दिमाग में इन विचारों के साथ सिलास ने अपनी पसंद के अनुसार माओ को डिजाइन करना शुरू कर दिया। महिला विशेषताओं को छोड़कर बिना दिखावट के खाली दिखने वाली माओ सिलास द्वारा इच्छित परिवर्तनों के जवाब में बदलने लगी है। बाल रहित मादा माओ ने एक रूप लेना शुरू कर दिया जो उसके गंजे सिर से शुरू हुआ, जिस पर अब चमकदार तलीय स्याही काले बाल हैं जो उसके कंधे तक बह रहे हैं। इसने एक बहुत ही खूबसूरत दक्षिण कोरियाई लड़की के चेहरे की बनावट को शीर्ष स्तर की चेहरे वाली बना दिया। चेहरे को उसकी गहरी नीली समुद्र जैसी आंखों और रक्त लाल होठों ने पूरक बनाया। सिलास ने इसे एक शीर्ष स्तर की आकृति और आकार दिया जिसके लिए हर आदमी मर जाएगा। अपनी पसंद के अनुसार माओ को डिजाइन करने के बाद उसने किया बटन पर क्लिक किया और तुरंत यह उसके सामने साकार हो गया। क्या बकवास है, सिलास ने तीव्र सदमे में चिल्लाया, क्योंकि उसकी नाक से लगभग खून बहने लगा था, लेकिन वह जल्दी से खुद को नियंत्रित करने में सक्षम था। सिलास के सामने एक बहुत ही सुंदर और नग्न दक्षिण कोरियाई महिला खड़ी थी। हाँ, वह महिला माओ है। अपने सामने महिला माओ को देखकर सिलास को उस शुरुआती सदमे के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जो उसे पहली बार महसूस हुआ था। अगर यह एक वास्तविक महिला होती जो उसके सामने नग्न होती तो यह एक अलग स्थिति होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलास ने माओ पर एक त्वरित नज़र डाली और संतुष्टि में सिर हिलाया, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा वह चाहता था। लूना, क्या तुम इससे जुड़ सकते हो? माओ अपने स्वयं के आई के साथ नहीं आता है, लेकिन इसे मैन्युअल रूप से इसमें एकीकृत करना पड़ता है, या ये सिर्फ एक मानव जैसा कबाड़ होगा? हाँ, ठीक है, इससे जुड़ो, पहले से ही इस पर। सिलास को नहीं पता था कि माओ के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन उसने अगले ही पल माओ की आंखें फड़फड़ाती हुई खुली देखी। मास्टर, माओ का मुंह हिला और उसमें से मीठी मधुर आवाज सुनाई दी। कैसा लग रहा है? लेकिन उससे पहले मेरे कमरे में जाओ और अपने लिए कुछ पहनो, सिलास ने कहा। वह ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि माओ क्या कर सकता है, लेकिन उसे लगा कि लूनर के लिए पहले कुछ कपड़े पहनना ज्यादा उचित होगा। एक मृत दिखने वाला माओ उस माओ से बिल्कुल अलग होता है जो जीवित होता है और जिसकी आवाज ऐसी होती है। लूनर ने सिर हिलाया और अपने लिए कुछ कपड़े लेने के लिए अपने कमरे में चली गई। लूनर ने एक गहरे रंग की शर्ट, एक ट्रैक सूट और उसके साथ ग्रे रंग की हुडी चुनी। उसके बाद वह वापस नीचे चली गई। जब सिलास ने देखा कि लूनर ने क्या पहना है तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसके पास कोई महिला के कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने जो देखा उससे वह कपड़े बना पाए। मुझे इसकी युद्ध क्षमताओं का विवरण दें। अध्याय 84 मेगा खगोलीय इकाई 2 दूसरा चेन मिशन। मुझे इसकी युद्ध क्षमताओं का विवरण दें। माओ में बहुत मजबूत शारीरिक क्षमताएं हैं, क्योंकि इसका एंडोस्केलेटन एक अज्ञात धातु से बनाया गया था। तुलना करने के लिए मैं आसानी से 1200 टन वजन वाली वस्तु उठा सकता हूँ। इसमें अगले स्तर की स्थायित्व भी है, क्योंकि यह शक्तिशाली प्रभावों, गोलीबारी और यहाँ तक कि 15,000 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक तापमान का सामना कर सकता है। उच्च तकनीक वाले घटक इसे गति और चपलता का एक उन्नत स्तर देते हैं जो इसे 120 मील प्रति घंटे की गति तक चलने में सक्षम बनाता है, और युद्ध स्थितियों में इसे लगभग तात्कालिक प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। इसके थ्रस्टर और प्रणोदन प्रणाली के कारण इसमें उड़ान क्षमता भी है। कंप्यूटिंग शक्ति के स्तर के लिए मैं कह सकता हूं कि यह एक चलता फिरता क्वांटम कंप्यूटर है, क्योंकि मैं क्वांटम कंप्यूटर से वह सब कुछ कर सकता हूं जो मैं कर सकता हूं यहाँ, और यह मुझे यहाँ से क्वांटम कंप्यूटर को नियंत्रित करने की भी अनुमति देता है। इसके घटकों की मदद से मैं शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट उत्पन्न और उत्सर्जित कर सकता हूँ। और भी बहुत कुछ है। इसके सिस्टम में उन्नत सेंसर और दृश्य संवर्धन भी शामिल हैं,
जो बढ़ी हुई धारणा, रात में देखने की क्षमता और ऊर्जा हस्ताक्षरों का पता लगाने की क्षमता प्रदान करते हैं। अंत में इसमें स्वमरम्मत और पुनर्जनन क्षमता भी है। सिलास ने माओ की क्षमताओं के बारे में सुनकर ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया। यह एक चलता फिरता परमाणु हथियार जैसा है। सिलास को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। ऐसी प्रकृति की चीज बनाने में सक्षम होने के लिए सभ्यता को किस स्तर की तकनीक की आवश्यकता होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना महंगा है, सिलास ने कहा जब उसे माओ की कीमत याद आई, जो कि 13.6 मिलियन एसपी है। सिलास को मिले पुरस्कारों पर शब्द नहीं बोल पाए। वे 3 ऐसी चीजें थीं जिन्हें सिस्टम के बिना पिछले सिलास अपने जीवनकाल में देखने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। उसके 3 पुरस्कार, एक इवोल्यूशन कैप्सूल का ब्लूप्रिंट जो उसे जीन वृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, एक माओ जो क्वांटम कंप्यूटर की कंप्यूटिंग शक्ति के साथ एक चलता फिरता परमाणु हथियार जैसा है, और 400,000 एसपी को न भूलें जो बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर कोई सिस्टम की विनिमय दर के बारे में जानता है तो ये पूरी तरह से अलग है। सिलास को मिले 3 पुरस्कारों से वह बेहद संतुष्ट था और वह खुद को कान से कान तक मुस्कुराने से नहीं रोक सका। सिलास अभी भी प्राप्त पुरस्कारों के उत्साह में तैर रहा था जब उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। नया मिशन उपलब्ध है। चेन मिशन 2, एक व्यवसाय शुरू करें और इसे दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए विकसित करें। पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति, अधूरा समय 5 वर्ष 365 दिन। नोट, पहले चेन मिशन के दौरान बनाया गया व्यवसाय भी इस मिशन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजीकृत व्यवसाय मिला, कुर्ट प्रौद्योगिकी। क्या आप मिशन के लिए कुर्ट प्रौद्योगिकी को पंजीकृत करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। जब सिलास ने दूसरा चेन मिशन देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये और भी हास्यास्पद होता जा रहा है, वह खुद से बुदबुदाता है। दूसरे चेन मिशन ने उसे जो शुरुआती उत्साह महसूस कराया था, उसे खत्म कर दिया। सिलास ने इसे पूरा करने के तरीके के बारे में सोचने का फैसला किया। मुझे हाँ विकल्प चुनना चाहिए क्योंकि मैं भविष्य में कोर टेक्नोलॉजी को विश्व साम्राज्य स्तरीय व्यवसाय में व्यापक रूप से विकसित करने की योजना बना रहा हूँ, सिलास ने कहा और पहला विकल्प चुना। हाँ विकल्प पर क्लिक करने के बाद मिशन पैनल बदल गया। चेन मिशन 2, एक व्यवसाय शुरू करें और इसे दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए बढ़ाएं। पुरस्कार होस्ट के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति, अधूरा वैश्विक व्यवसाय रैंकिंग, कोर टेक्नोलॉजी $99,999,999,999 समय 4 वर्ष 365 दिन। सिस्टम, इस रैंकिंग के साथ क्या है? जब सिलास ने रैंकिंग देखी तो आश्चर्य से पूछा। ये रैंकिंग है जिसका उपयोग किया जाएगा जब आप शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं तो आप मिशन पूरा करते हैं। मैंने पहले कभी ऐसी रैंकिंग के बारे में नहीं सुना है, सिलास ने अभी भी अविश्वास में कहा। ये सिस्टम है आधिकारिक। जब सिलास ने ये देखा तो वह केवल अपना सिर हिला सका। सिस्टम ने जो कहा उससे उसे पता था कि समय सीमा के कारण दूसरी श्रृंखला को पूरा करना बेहद मुश्किल होगा। सिलास को लगा कि अगर वह अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो दूसरा मिशन पूरा करना आसान होगा, लेकिन समय सीमा ने सब कुछ बदल दिया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह दिए गए समय अवधि के भीतर इसे पूरा कर पाएगा या नहीं, लेकिन वह निराश नहीं था। अज्ञात पुरस्कारों के लिए सिलास ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की योजना बनाई। संभावित पुरस्कारों के बारे में सोचते हुए सिलास की आंखें उत्साह और प्रत्याशा में चमक उठी। जब सिलास सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ रहा था और सिस्टम से बातचीत कर रहा था तो लूनार उसे ध्यान से देख रही थी और उसने उसके चेहरे के हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव देखे। वह फिर से ऐसा कर रहा है, वह उस इकाई से बात कर रहा है, उसने मन ही मन सोचा। लूना को सिस्टम के बारे में तब पता चला जब उसने गिया के जरिए सिलास से संवाद करना शुरू किया, लेकिन उसे इसके बारे में सिर्फ एक अस्पष्ट जानकारी है क्योंकि उसे ठीक से नहीं पता कि यह क्या है। सिलास ने यह नहीं देखा कि लूना उसे देख रहा था। दरअसल उसे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि यह लूना ही था। अगर उसके बगल में लूना नहीं होता तो वह सिस्टम नोटिफिकेशन को बाद में चेक करने के लिए छोड़ देता। जब सिलास ने दिवास्वप्न देखना बंद कर दिया तो वह तुरंत अपनी योजनाओं को अमल में लाने लगा। लूना, उन सभी कंपनियों की सूची बनाओ जिनके शेयर मेरे पास हैं, सिलास ने कहा, और तुरंत ही गिया की स्क्रीन पर कंपनियों की सूची प्रदर्शित हो गई। लॉकहीड मार्टिन्स कॉर्पोरेशन 7.143%, कॉमकास्ट 1.336%, कोका कोला 1.42%,
आर्बोटलैब 2.87%, एली लिली 0.087%। 5 कंपनियां, सभी के शेयर प्रतिशत 10% से कम है। इसे बढ़ाने और सूची में और कंपनियां जोड़ने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले मुझे पहले कुछ करना है, सिलास ने कहा और श्री यूसुमाई रोबिस को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। सिलास वेनेजुएला में एक बैंक खाता खोलना चाहता है और अपना सारा पैसा वहां स्थानांतरित करना चाहता है। इसका कारण यह है कि सिलास जानता है कि वह जो अगला कदम उठाने जा रहा है वह उसके लिए बहुत बड़ा होगा। निश्चित रूप से बहुत सारे अवांछित ध्यान आकर्षित करते हैं और यही कुछ ऐसा है जो सिलास नहीं चाहता है। यही कारण है कि उसने वेनेजुएला में एक बैंक खाता खोलने का फैसला किया और वह चाहता है कि श्री यूसुमाई रोबिस उसे सूचित करें, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इतनी बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने के बाद नया खाता फ्रीज हो जाए। हो गया, अब चलो निवेश करना शुरू करते हैं, सिलास ने पाठ संदेश भेजने के बाद कहा। लूना, वेनेजुएला के किसी बैंक में एक बैंक खाता खोलो और मेरे खाते में मौजूद सारा पैसा उसमें ट्रांसफर करो। हो गया, उच्च स्तर की दक्षता के साथ लूना एक पल में हो गया। सिलास को नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया और उसे इसकी परवाह नहीं है। उच्च स्तर की दक्षता के साथ लूना एक पल में हो गया। सिलास को नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया और उसे इसकी परवाह नहीं है। अब चलो निवेश करना शुरू करते हैं। अध्याय 85 बिन बुलाए मेहमान। सिलास ने पहले ही उन कंपनियों की सूची तैयार कर ली है जिनमें वह निवेश करना चाहता है, लेकिन इन कंपनियों में निवेश शुरू करने से पहले सिलास पहले क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की योजना बना रहा है ताकि वह जल्दी से जल्दी फंड जुटा सके। स्टॉक के विपरीत क्रिप्टो करेंसी अपने विकेंद्रीकृत स्वभाव और विशाल वैश्विक पैमाने के कारण सबसे कम विनियमित वित्तीय क्षेत्र है, जिससे किसी एक देश के लिए इस पर कोई व्यापक विनियमन लागू करना मुश्किल हो जाता है। अपने ढीले विनियमन के कारण क्रिप्टो करेंसी बाजार बेहद अस्थिर है और उच्च जोखिमों से भरा है। ये धोखाधड़ी, बाजार में हेरफेर और सुरक्षा उल्लंघन जैसी चीजों के लिए भी आसान है। सिलास वास्तव में क्रिप्टो के लिए नया नहीं है, क्योंकि उसने अतीत में आईटी बूम अवधि के दौरान इसमें थोड़ा बहुत हाथ आजमाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपनी सारी मेहनत की कमाई खो दी। वह स्वीकार करेगा, अतीत का सिलास बहुत मूर्ख था। जैसे कोई ऐसी चीज में कैसे निवेश करेगा जिसे वह नहीं समझता। अगर यह मूर्खता नहीं है तो उसे नहीं पता कि क्या है। स्थिति के बारे में सबसे मजेदार बात यह थी कि वह अपने निवेश पर 100 गुना रिटर्न पाने की उम्मीद में इसमें गया था। हालांकि ऐसी कहानियां भी रही हैं जो $1000 से $1 मिलियन तक पहुंच गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना उनके लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अवास्तविक था। जब सिलास को यह याद आया तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह सिस्टम के प्रति बेहद आभारी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह सिस्टम नहीं होता तो वह अभी भी कैसीनो हाउस में काम कर रहा होता या वास्तविक रूप से हाई स्कूल ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन वाले किसी व्यक्ति के लिए उच्च वेतन वाली नौकरियों की तलाश कर रहा होता। वर्तमान में वापस, सिलास ने सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज CEX बिनेंस का वेब पेज खोला और एक खाता पंजीकृत किया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया और सत्यापित हो गया तो उसने अपने खाते में धनराशि जमा की और निवेश करना शुरू कर दिया। सिलास ने सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो बिटकॉइन की कीमत देखी और अपनी जीभ चिटकाई। $66,000। मुझे याद है कि 2021 में ये $65,000 पर पहुंच गया था। मुझे लगा कि कीमत बढ़कर $70,000 के आसपास होगी और $100,000 के करीब पहुंच जाएगी, खासकर एक हफ्ते पहले हुई हाल ही में हुई गिरावट के साथ। सिलास ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, ठीक है, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस रिबेट रिवॉर्ड से मिलने वाले नकद इनाम की ज़रूरत है, सिलास ने कहा और अपनी खरीदारी की, क्योंकि उसने $924 मिलियन की कुल कीमत पर 14,000 BTC खरीदे। खरीदारी के बाद उसका बिनेंस खाता फिएट से खाली हो गया था, लेकिन अब उसके पास $924 मिलियन मूल्य के BTC थे। सिलास ने अपने CEX खाते पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने लूनर को कार्यभार संभालने और अपनी पसंद के क्रिप्टो में निवेश जारी रखने के लिए कहा। लूनर, उस सूची में शामिल कंपनियों में भी निवेश करें। अगर कोई छोटी कंपनी संभावित है तो आप उसे खरीद सकते हैं, सिलास ने कहा। कुछ खाने के लिए रसोई में जा रहा था। वह अभी भी रसोई में था जब दरवाजे से जोरदार दस्तक हुई। कौन दरवाजा गिराने की कोशिश कर रहा है? सिलास ने झल्लाहट में कहा, जांच करने के लिए रसोई से बाहर निकल गया। इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाता, उसने पीछे से कांच टूटने की आवाज सुनी। मास्टर, मैंने दरवाजे पर 4 हीट सिग्नेचर और घर के आसपास अलग अलग जगहों पर 5 और हीट सिग्नेचर देखे हैं,
लूनार ने कहा, जैसे ही वह अपनी सीट से उठी और सिलास की ओर बढ़ी। जब सिलास ने ये सुना तो वह एक जानकार मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अब समय आ गया है। कुल 9 हीट सिग्नेचर है न? उम्मीद है वे टिकाऊ होंगे। माओ को एक्शन में देखने का समय आ गया है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। डैनियल से उसकी मुलाकात को 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और वह अपने भविष्य के अनचाहे मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहा था। लूनार, उनका ख्याल रखना लेकिन सुनिश्चित करना कि वे अंत तक सांस ले रहे हों। हमारे हाथों पर खून लगना अभी बहुत जल्दी है, सिलास ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने घर में घुसने वाले चूहों और दरवाजे पर खड़े चूहों का ख्याल लूनार को सौंपने का फैसला किया। लूनार दरवाजे की ओर बढ़ने ही वाला था कि एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और दरवाजा अपने टिका से गिर गया। मैं निश्चित रूप से हुए नुकसान के लिए ब्याज के रूप में अधिक राशि एकत्र करूंगा, सिलास ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा। दरवाजा गिरने के बाद बेसबॉल बैट से लेकर पॉकेट चाकू तक कई तरह के हथियार पकड़े 4 हट्टे-कट्टे आदमियों का एक समूह घर में जबरन घुस आया। लगभग एक साथ घर के चारों ओर कांच टूटने की और भी आवाजें सुनाई देने लगी। उसके बाद जोरदार हाथापाई की आवाजें आने लगीं। सिलास केवल अपना हाथ हिलाकर कह सका। शोरगुल से सिर हिलाया। वह बहुत शांत था, हालांकि उसे पता था कि समूह उसके लिए यहाँ था। वह जानता था कि उसे अधिकार है, क्योंकि समूह उसके लिए पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रही चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं था। लूना, उन्हें मौत के मुंह में छोड़ दो, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, और लूना ने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गई है। अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के तुरंत बाद समूह की नज़र लूना पर पड़ी और वे उसकी सुंदरता को देखकर कुछ देर के लिए चौंक गए और आश्चर्यचकित हो गए। दुर्भाग्य से उनके लिए वह छोटी सी क्षणिक चूकी उसके लिए पर्याप्त थी। एक धुंधलेपन में वह तुरंत उनमें से एक के सामने आ गई और उसे सीधे सौर जाल में मारा। क्यूट, पीड़ित के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वह फर्श पर गिर गया। एक सुंदरी से मुक्का खाने के बाद अपने सहकर्मी को फर्श पर गिरते देखना उन्हें वास्तविकता में वापस लाने के लिए पर्याप्त था। भाड़ में जाओ, उसने ऐसा कैसे किया? एक ने सदमे में चिल्लाया। चुप हो जाओ और उस कुतिया को पकड़ो, एक और चिल्लाया, लूनार पर मुक्का मारते हुए। आने वाले हमले को देखकर लूनार ने हमले को चकमा देने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। शेष 2 आग की लपटों की तरह अपने गिरे हुए साथियों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे उसकी ओर बढ़ रहे थे। लूनार ने अपनी ओर बढ़ते 2 आदमियों को देखा और अपनी जगह से गायब हो गई। अगले ही पल वह उन दोनों के पीछे आ गई और उनकी गर्दन पर एक सटीक वार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। दरवाजे से घुसे 4 आदमियों के समूह से निपटने के बाद लूनार अपनी जगह से गायब हो गई। इसके बाद घर में अलग अलग जगहों से अलग अलग आवाज़ों से लगातार चीखें आने लगीं। 1 मिनट से भी कम समय बाद लूनार दिखाई दी। उसने आलू की बोरियों की तरह अपने 2 कंधों पर 5 आदमियों को उठाया हुआ था। वह वहां चली गई जहां पहला समूह गहरी नींद में सो रहा था, और उन 5 को छोड़ दिया ताकि वे अपने साथियों के साथ मिलकर ताज़ा नींद सो सकें। समूह के घुसने से लेकर उन्हें सुलाए जाने तक की पूरी गड़बड़ी में 5 मिनट से भी कम समय लगा। जब सिलास ने ये देखा तो उसने अपना सिर हिलाया। बस इतना ही, उन्हें बस एक मुक्का ही लगा। टीएस कमजोर। सिलास के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। उसे चुनौती की कमी पर निराशा और माओ की क्षमताओं पर संतुष्टि महसूस हुई। वह माओ की और भी क्षमताएं देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके बिन बुलाए मेहमान उतने टिकाऊ नहीं थे जितनी वह उम्मीद कर रहा था। चलो इसे एक तरफ रख देते हैं, अब समय है दिलचस्पी बटोरने का, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। लूना, कृपया मिस्टर लुकास को फोन करें। अध्याय 86 लुकास लेला। लुकास एंडरसन अभी वर्जित फल का स्वाद लेने ही वाला था कि उसे अस्पताल से फोन आया, जिसमें बताया गया कि उसके बेटे को कई हड्डियों के टूटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब उसे यह खबर मिली तो वह चौंक गया, और उसका सदमा जल्दी ही गुस्से और जलन में बदल गया। वह उस व्यक्ति पर क्रोधित था जिसने उसके बेटे को छूने की हिम्मत की, लेकिन उसके क्रोध का बड़ा हिस्सा ये था कि वह जो काम करने की योजना बना रहा था उसे करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसका औजार ढीला पड़ गया था, और ये तब हुआ जब वह आखिरकार उसे काम पर लाने में कामयाब हो गया। गुस्से से उबलता हुआ लुकास बिस्तर से बाहर निकला और अपने कपड़े पहनने लगा। क्या हुआ? लैला ने पूछा जब उसने लुकास को अपने कपड़े पहनते देखा। पिछली बार वह उसके अंदर जाने वाला था, लेकिन एक कॉल आने के बाद रुक गया। डैनियल अस्पताल में भर्ती है, लुकास ने जवाब दिया और उसने अपने कपड़े पहनना जारी रखा। क्या? कैसे?
क्या उसका एक्सीडेंट हो गया या क्या? लैला ने जब उसकी बात सुनी तो आश्चर्य से पूछा। नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे देखा था जब किसी ने उसे सीने पर धक्का देकर सड़क के पार फेंक दिया था और वह अपनी ही कार से टकरा गया था। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है कि उसे सीने पर धक्का देकर उड़ा दिया गया था? लैला ने पूछा, क्योंकि उसे यह बहुत अविश्वसनीय लगा। उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा क्योंकि लुकास के प्रभाव के कारण उसे ओकलैंड का मालिक कहा जा सकता है और हर कोई जो मायने रखता है और उसके पास अधिकार है, उसके पास जवाब है। दुर्भाग्य से लुकास उसके सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं था। मुझसे सवाल पूछना बंद करो और अपने उस फूहड़ शरीर को तैयार करो। हम अस्पताल जा रहे हैं, लुकास ने उस पर चिल्लाया। लुकास को हाल ही में लैला बहुत परेशान करने लगी थी। ईमानदारी से वह कह सकता है कि वह पहले से ही उससे थक चुका है, लेकिन वह उसे छोड़ने से पहले कुछ समय तक उसके साथ रहने का इरादा रखता है। लैला ने ये देखा और मन ही मन अपनी जीभ चिटकाई। टस्क, बस तुम रुको, ये बहुत जल्द असर करेगा और तब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से निचोड़कर बाहर निकाल दूंगी, उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ सोचा, क्योंकि वह भी बिस्तर से उठी और अपने कपड़े पहनने लगी। उन दोनों ने जल्दी से अपने कपड़े पहने, होटल के कमरे से बाहर निकले और कार में जाने से पहले चेकआउट करने के लिए रिसेप्शन पर गए और अस्पताल की ओर चल पड़े। जब वे अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल ने उनका स्वागत किया और उन्हें डैनियल के वार्ड में ले जाया गया। वार्ड के अंदर उन्होंने डैनियल को होश में पाया, जिसके सिर को छोड़कर लगभग पूरा शरीर प्लास्टर में बंधा हुआ था। वह उदास होकर छत की ओर देख रहा था और लगातार अपने आप से अस्पष्ट शब्द बुदबुदा रहा था। लुकास को डैनियल की चोट की गंभीरता का पता नहीं था, लेकिन वह जो देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। संदेह से उसने डॉक्टर की ओर देखा और पूछा, और आपने कहा कि यह सब धक्का लगने से हुआ है? हाँ, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर ने जवाब दिया। लुकास को यह विश्वास करना बेहद मुश्किल लगा कि उसका बेटा, जो अब एक ममीकृत लाश की तरह दिखता है, खुद को इस स्थिति में पाया क्योंकि किसी ने उसे धक्का दिया था। ये कितना अविश्वसनीय है! ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे कि किसी को रोटी की एक रोटी से चोट लग गई। डैनियल, लैला ने डैनियल की हालत देखी और उसके बिस्तर की ओर दौड़ी, और वह सदमे में चिल्लाने लगी और उदासी की एक पूरी तरह से बनावटी भावना थी। जब उसे डैनियल की वास्तविक स्थिति का पता चला तो वह इससे अधिक खुश नहीं हो सकती थी, लेकिन उसने अपनी खुशी को खुलकर दिखाया और उसे इसे उदासी के साथ छिपाना पड़ा। लेकिन एक भाव ऐसा था जो बनावटी नहीं था, वह जो सदमा महसूस कर रही थी वह बनावटी नहीं था। पफुट, तुम्हारा मतलब है कि वह अब लगभग लाश की तरह है क्योंकि उसे किसी ने धक्का दिया था? उसने डैनियल की स्थिति पर अविश्वास में सोचा। मैं निश्चित रूप से चाहती हूँ कि वह व्यक्ति मुझे बिस्तर पर धक्का दे, उसने सोचा क्योंकि उसका एक हाथ चुपके से उसके निचले हिस्से तक पहुंच गया, लेकिन उसकी स्कर्ट ने उसे रोक लिया। उसकी कल्पना दुखद रूप से उस नाम से टूट गई जिसे उसने लगातार डैनियल को खुद से बुदबुदाते हुए सुना। सिलास, उसने आश्चर्य से पूछा। डैनियल, सिलास के बारे में क्या? क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? लैला को बताओ, क्या उस कमीने राक्षस सिलास ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? उसने पूछा। मिलने जुलने के लिए आए सभी लोगों की तरह लैला भी सिलास से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह बहुत असफल रही है। क्लो, वह कुतिया जिसके पास उसका संपर्क है, ने उसे बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन लैला उसे दोष नहीं दे सकती क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह उस स्थिति में होती तो वह भी ऐसा ही करती। लैला एक ऐसी लड़की है जिसकी ज़रूरतें और इच्छाएं सरल हैं। हाँ, सरल ज़रूरतें और इच्छाएं। वह बस एक ऐसे आदमी को चाहती है जिसकी शक्ल और मर्दाना आभा हो, जिसका वह विरोध न कर सके, अपनी भौतिक ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए पैसे और एक बड़ा और अच्छा डी जो उसे हर रोज़ संतुष्ट करे। उसे लगा कि अगर डी काफ़ी अच्छा है तो वह अच्छी शक्ल को भुना सकती है। लुकास ने लैला को डैनियल से सिलास के बारे में पूछते हुए सुना और वह उत्सुक हो गया। डैनियल, सिलास कौन है? क्या उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? उसने पूछा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह सिलास जैसा व्यक्ति वास्तव में डैनियल की हालत के लिए जिम्मेदार है। वह उस पर दोष मर देगा क्योंकि उसे ब्लू बॉल का गंभीर मामला देने की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी। दुर्भाग्य से सिलास वाले व्यक्ति के लिए लुकास ने डैनियल की ओर से सिर हिलाकर पुष्टि की कि वह ही जिम्मेदार है। मुस्कुराते हुए उसने सफाई अभियान के लिए संपर्कों में से एक को कॉल किया। लुकास ने अपनी जेब में अपने फ़ोन की कंपन महसूस की और कॉल करने वाले की आईडी जांचने के लिए उसे बाहर निकाला। कोई अज्ञात नंबर, ये कौन हो सकता है? मुझे याद नहीं है कि मैंने हाल ही में किसी को अपना संपर्क दिया हो।
कॉल उठाने से पहले लुकास ने एक पल सोचा। नमस्ते, नमस्ते, मिस्टर लुकास। हमें आखिरकार बात करने का मौका मिला। ये कौन है? लुकास ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह कौन है? तुमने मुझे कुछ उपहार भेजे और तुम मेरी पहचान पूछ रहे हो। तुम मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, मिस्टर लुकास, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सिलास हो? लुकास ने आश्चर्य से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अज्ञात कॉल करने वाला वही होगा जिसे उसने सफाई अभियान भेजा था, और ऐसा लगता है कि मिशन एक धमाका था। सिलास ने आखिरकार अपनी पहचान का पता लगाने पर लुकास की हैरान करने वाली आवाज़ सुनी, और इससे उसके विचारों की पुष्टि भी हुई। उसने डैनियल के बजाय लुकास को इसलिए बुलाया क्योंकि उसे लगा कि डैनियल के लिए यह बहुत ही असंभव है कि उसने यह आदेश दिया हो, और लूनार को उसका संपर्क कैसे मिला। यह उसके लिए बहुत आसान बात है। श्री लुकास, आप अपने कुत्तों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई कैसे करना चाहते हैं? सिलास ने मुस्कुराते हुए पूछा।